हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। मेरे भाई, आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सिलेक्शन एक्सप्रेस हिंदी। भैया आज हम करने वाले हैं अपने PYQ डिस्कशन। किस चैप्टर के? चैप्टर का नाम भैया AC, अल्टरनेटिंग करंट, बोले तो प्रत्यावर्ती धारा। तो भैया अपन यहाँ पे देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या क्या उनके फंडामेंटल, क्या क्या उनके बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत ना आए और आपको एक आइडिया मिल पाए कि अपने नीट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो आओ भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो भाई, ये मेरे पास पहला क्वेश्चन नीट 2022 का। ठीक है, तो देखेंगे फटाफट से क्या बोलता है, पढ़ेंगे। एक मानक फिलामेंट लैंप 100 वोल्ट की शक्ति व्यय करता है। जब इसे 200 वोल्ट की एसी स्रोत से जोड़ा जाता है, तब बल्ब से प्रवाहित धारा का अधिकतम मान क्या होगा। अब समझना, होता क्या है, हमारे पास जो बल्ब दे रखा है ये क्या है, 100 वोल्ट से, ये तो इसकी शक्ति है। ठीक सर, आपने इसको से जोड़ा किससे, 200 वोल्ट की सप्लाई से। किससे? 200 वोल्ट की सप्लाई से। आपसे इसको सॉल्व कैसे कर, समझना। जो आपको सप्लाई दिया होता है ना, ये जो सप्लाई लिखा होता है, हाँ, ये इसका आरएमएस मान होता है। कौन सा होता है? आरएमएस मान, बोला तो वर्ग माध्य मूल मान होता है। ठीक सर, समझेंगे। तो मेरे पास Vrms दिया हुआ है, जी हाँ सर। और सर ये कितना मेरे पास है, सीधे रखा 200 वोल्ट, चलेगा। ओके सब, पावर क्या होता है? पावर सब, पावर होता है V इंटू आई। तो भैया ये कौन सा है? तो ये है मेरे पास Vrms इंटू IRMS। सर ठीक है, चलेगा। ओके, बात समझना। ओके जरा देखो, सब पावर कितना रखा है सर, दिया हुआ है 100। Vrms सर कितना, 200। सर आई आपको निकालना है, IRMS। सर काटा, सॉल्व किया तो भैया कितना आया, 1/2, बोले तो कितना, 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। अब क्या होता है, जनरली बच्चा सर ऑप्शन देखता है 0.5, फटाफट से सर देखता है, अपना तो आंसर नहीं है, क्वेश्चन छोड़ के भाग लेता है। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूछा क्या था, उसने पूछा है अधिकतम मान। अच्छा, अधिकतम मान, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक याद हो कि मेरे पास अगर दिया गया इक्वेशन करंट का या वोल्टेज का ऐसे फॉर्मेट में होता है जिसमें क्या होता है, साइन कोस होता है, तो भैया ऐसी इक्वेशन के लिए, इस तरह की समीकरण के लिए मेरे पास जो IRMS होता है वो अधिकतम मान का 1/√2 होता है। जी हाँ सर। और IRMS कितना मेरे पास है, 1/2 आया है। जी हाँ, ये कितना है, I0/√2। सर मेरे पास आने वाला I0 कितना, √2/2, काटा 1/√2। सर ठीक है, इसको सॉल्व करने पे सर कितना आता है, 0.707 एम्पियर। तो भाई ये है मेरे पास धारा का अधिकतम मान, चलेगा। तो 0.707, ऑप्शन नंबर 1। क्या बात है, मजा आया सर, आराम से हो गया बिना किसी दिक्कत के, चलेगा। डन 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 डन। ओके सर, ऐसा ही नीट 2022 का ही एक और सवाल पढ़ेंगे। 2 मिली हेनरी प्रेरकत्व के किसी प्रेरक को, ठीक है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के एसी स्रोत से जोड़ा गया है। सर ठीक है, मेरे पास दे रखा है सर एल का मान। ठीक सर, ये रखा आपको क्या, Vrms दे रखा है, और ये आपको दे रखा है सर क्या, फ्रीक्वेंसी, बोलो तो आवृत्ति दे रखा है। ठीक सर, यदि परिपथ का प्रेरकत्वीय परिघात सर, जिसको हम बोलते हैं XL, तो ये कितना, X1 बोला गया। सर ठीक है, यदि 220 वोल्ट का DC स्रोत AC स्रोत की जगह जोड़ दिया जाए, तब प्रेरकत्वीय परिघात X2 हो जाएगा। सर ठीक है, जब आपने DC सोर्स जोड़ दिया है तो मेरे पास नया मान जो XL का है, XL डैश कितना, X2 आ रहा है। तो सर आपसे वो मान पूछ रहा है, इसका मान पूछा सर, वो कैसे निकाला जाए, समझ रहे हो, कैसे इसको निकाला जाए। अच्छा सर कैसे होगा, कैसे होगा, जरा मेरी बात समझना। ओके सर, देखो क्या बोल रहे हैं, देखो फर्क क्या पड़ रहा है सर। एसी सोर्स क्या होता है, एसी सोर्स मतलब सर ऐसी धारा जिससे मेरे पास क्या है, धारा की दिशा या आपने जो वोल्टेज दिया है उसकी दिशा लगातार बदलती है, कभी प्लस कभी माइनस। जी हाँ सर। अब सर फर्क क्या है, मेरे पास है सर डीसी स्रोत, सर डायरेक्ट करंट, दृष्ट धारा, ऐसी धारा जिसका मान नियत बना हुआ है। तो भाई जो चीज नहीं बदल रहा है, क्या उसका फ्रीक्वेंसी से कितना, 0 आएगा। अच्छा, मतलब शुरुआत में इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी आपको F1 कितना, 50 हर्ट्ज दे रखा था, और अब जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 0 है। अच्छा
सब बात तो ठीक है। अब जरा सोचना, क्या एक्सएल का मान हम लिखते हैं ओमेगा इंटू एल? जी हां सर। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई एफ इंटू एल। ओहो, क्या बात है, सही चीज है। फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 है। लिख दे रहे मेरे लाल। क्या बोलता है? 2 पाई, ये रहा 50 सर। एल का मान कितना? 2 मिली। मिली बोले तो 10⁻³ ओके सर, चलेगा। डन 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 सर। 2 × 2 4, 4 × 50 से कितना आएगा सर? 200। ओके सर, कितना आएगा? 200 पाई 10⁻³ सर। 10⁻³ को 200 से गुणा करो, 0.2 आएगा सर। पाई कितना? 3.14, गुणा कर दिया कितना? 0.628। जी हाँ सर, क्या बात है सर, मजा आ गया सर। ठीक है, ये मिल गया कब? जब आपका फर्स्ट वाला केस था x1। ठीक है, x2 की बात कर सर, कितना है? 2 पाई, नया फ्रीक्वेंसी 0 है और L का मान तो वही है, लेकिन सर 0 से किसी को भी गुणा करो 0 ही आता है। तो भाई क्या आंसर आएगा? 0.628 और 0। तो भाई फर्स्ट केस में 0.628, बाद में कितना? 0। देख रहा है, सिंपल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है मेरे भाई, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है मेरे लाल। सिंपल फॉर्मूला पता होगा तो आराम से सुकून से कर लेगा। बस इतना याद रखना कि भाई डीसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना लिखते हैं? 0 लिखते हैं। डीसी सोर्स का आवर्ती कितना आएगा मेरे लाल? 0 आएगा। ओके सर, क्या बात है सर। आगे बढ़ेंगे सर। अगला सवाल नीट 2022 का ही सर, स्टेटमेंट बेस है। जी हाँ सर, पढ़ेंगे प्यार से। क्या बोलता है सर? 2 कथन दे रखे। कथन, किसी ऐसे परिपथ में संधारित्र में धारा विभव से कला में आगे होती है। जी हाँ सर, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। क्या कि सर अगर परिपथ में सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध होता है तो भैया इसमें क्या होता है? V व I, विभव व करंट क्या होता है? सेम फेज में होती है, समान कला में होती है सर। ठीक है, लेकिन बात जैसे किसके लिए? L के लिए। इंडक्टर बोले तो प्रेरकत्व है ना, प्रेरक। ठीक है, प्रेरक में अगर बात की जैसे क्या होता है सर? इसमें क्या होता है? V leads I by pi/2 phase। सर मतलब जो V होता है वो कला में आगे होता है। V कला में आगे होता है I से। ठीक है, कला में आगे होता है और जो कला का अंतर होता है वो कितना? π/2 होता है। अच्छा, π/2 मेरे पास होता है। ठीक है, कला में आगे होता है I से। ठीक है, ऐसा कुछ मेरे पास कैसे होगा? तो ठीक है, वही अगर बात की जैसा कि अगर परिपथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है? संधारित्र बोले तो कैपेसिटर। सर इस केस में क्या होता है? इस केस में सर I होता है कला में आगे, तो I लीड्स V बाय pi/2 फेज। जी हाँ सर। ये मेरे पास केस देखने को मिलता है आज। जी हाँ सर। तो सर सवाल में क्या बोला गया? सर पहला, ऐसी परिपथ में संधारित्र में धारा विभव से कला में आगे होती है। सर एकदम सही बात है, कथन नंबर 1 एकदम सही बोलता है सर। ठीक है, फिर बोल रहा है शुद्ध धारितीय परिपथ में। ठीक है, शुद्ध धारितीय परिपथ में, ऐसी परिपथ में, ठीक है, धारितीय परिपथ वाले ऐसी परिपथ में धारा और विभव के मध्य कला अंतर से कितना? वो उसमें लिखना भूल गया, रुको, इसमें लिखा था पाई। ठीक है, सब पाई लिखा था, तो भाई इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। तो भाई कथन नंबर 1 सही है, कथन नंबर 2 मेरे पास गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बड़े प्यार से सही हो जाएगा सर। डन है, बढ़िया है, बड़े प्यार से ये सोल्व हो जाएगा। ओके सर, नो टेंशन, नो दुख दर्द, नो समस्या, सब कुछ बढ़िया है सर। ठीक है, चल जाएगा। ओके सर, आओ मेरे लाल अगला सवाल देख। नीट 2022 से इसको क्या करेंगे? एक ऐसी स्रोत दे रखा है V बराबर Vm sin ओमेगा टी को शुद्ध प्रेरक L से परिपथ में जोड़ा गया सर। ठीक है, क्या है मेरे पास? ऐसे एक इंडक्टर है, आपने सर इसको जोड़ा है एक ऐसी परिपथ में सर। ठीक है सर, ये रहा L सर। V का मान दे रखा है सर कितना? Vm sin ओमेगा टी सर। ठीक है, चलेगा। बात करें और परिपथ में अधिकतम धारा का मान से कितना? Im है, तो प्रेरक को दी गई शक्ति कितना होगा? सर
अब कुछ बेसिक बातें अगर याद रखोगे तो चीजें एक बार में फटाफट कर पाओगे। सर क्या है? सर हमने अभी अभी एक बात कहा, क्या सर? इंडक्टर में क्या होता है सर? वी लीड करता है, वी लीड्स बाय पाई बाय 2 फेज। मतलब जो धारा होती है वो कला में पीछे होती है और जो विभव होता है वो कला में आगे होता है। तो सर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? देख, मेरे पास v का समीकरण है, जी हाँ सर, v का समीकरण ये लिखा हुआ है, और सर v आपका कला में आगे, धारा पीछे होनी चाहिए। तो देखो I कितना, I बराबर आई एम अधिकतम मान, जी हाँ सर, साइन ओमेगा टी। अब सर क्योंकि धारा आपकी पीछे है, v होता है आगे, पीछे होने के लिए आप इसमें से पाई बाय 2 फेज घटा दोगे। अच्छा सही है, सही है। देख यहाँ पे कितना आएगा सर? I बराबर, सर माइनस को लेंगे कॉमन, जी सर माइनस आएगा बाहर, चलेगा, ये रहा आई एम, ये कितना साइन, कितना पाई बाय 2 माइनस का ओमेगा टी, जी हाँ सर। सर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, सर बेसिक में तो पढ़ा होगा, बेसिक में तो पढ़ा होगा सर, क्या कि सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, जी हाँ सर, सभी ने पढ़ा होगा। तो भाई यहां पे लगा दे, क्या है सर? धारा का मान कितना हो गया? माइनस आई एम कॉस थीटा, बोले तो ओमेगा टी। सर ठीक है, अब मेरे पास सर वोल्टेज भी है, करंट भी है, निकालना क्या है? पावर। सर कैसे निकालेंगे? अरे सिंपल फॉर्मूला है मेरे लाल, क्या पावर होता है v इंटू आई? अरे हाँ पता है, ये हुआ Vm, ये होगा साइन ओमेगा टी, गुणा किया जाए माइनस का आई एम, बोले तो कॉस ओमेगा टी, जी हाँ सर। क्या बात करते हो सर, मजा आ रहा है सुनना। तो एक साइन और कॉस है सर, इनको गुणा करें, कर मिला सर, एक पावर p बराबर माइनस का Vm इंटू आई एम, सर ये रहा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब मेरी बात समझना, एक बात याद रखना सर, जब कभी आपको कहीं भी साइन और कॉस दिख जाए गुणा में, क्या बोल रहा हूं? साइन और कॉस दिख जाए गुणा में, जिनका एंगल सेम है, सर ओमेगा टी ओमेगा टी, हाँ सर एंगल सेम है, कुछ मत करना, 2 से गुणा और भाग कर दे। सर क्यों बताता हूं, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दे। सर ऐसा क्यों करना है? देख ध्यान से, 2 साइन थीटा कोस थीटा, अरे ये तो फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा होता है। ओ अच्छा 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 अच्छा, तो इसका इस्तेमाल यहां कर दूं, करो। देख आया पावर कितना, माइनस का वी आई एम, वी एम आई एम 2 कितना आएगा? साइन 2 थीटा कितना आएगा? 2 ओमेगा टी, चलेगा, जी हाँ सर। तो भाई मेरे पास ये हुआ पावर का फॉर्मूला, आया क्या? हाँ जी सर। तो जा चेक करें ऑप्शन, माइनस का वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। सर ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 2 डन, आ गया। अरे वाह सर, इतना आसान, जी हाँ। तो भाई मैं बोल रहा हूं सर सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है, क्यों भैया? क्योंकि थोड़ा सा सोचना पड़ता है इनके बारे में। तो भाई इस बार पूछा था प्रेरक को लेके, हो सकता है कि इस साल वो आपसे पूछ ले यहां पे संधारित्र लगे। सर संधारित्र में क्या होता है? धारा कला में पाई बाय 2 कला आगे होता है, तो जहां आपने माइनस किया वहां पे प्लस कर देना। अच्छा प्लस कर दूंगा तो साइन 90 प्लस थीटा होगा, साइन 90 प्लस क्या होता है सर? कोस थीटा होता है। तो उसी सवाल का जवाब आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ट्राई करना, समझाओगे। ठीक है, नीट 2022 का सवाल, चलेगा, डन है सर, बढ़िया है, शानदार है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अरे बोलो मेरे लाल, आया है क्या? अरे आ रहा है क्या? बोलना मेरे लाल, आ रहा है क्या? सर ठीक है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। आगे बढ़ेंगे सर, नीट 2021 का सवाल। सर ये जो एलसीआर सर्किट होते हैं ना, इनसे बड़ा डर लगता है, सबको कैसे करें, क्या करें इन सवालों का? कुछ नहीं करना है, कुछ बेसिक फॉर्मूला है वो याद रखने से। कौन से फॉर्मूला हमें तो याद नहीं रहते, लिख के देता हूं, समझना। जिस तरह से तुमने ओम्स लॉ पढ़ रखा ना, V बराबर आई इंटू आर, हाँ सर, जैसे हमने V बराबर आई आर पढ़ रखा सर किसमें? डीसी सर्किट में, बिल्कुल सर वैसे यहां पे होता है V बराबर आई इंटू जेड। अच्छा सर, यहां पर तो आर खाली एक प्रतिरोध है सर, यहां पे जेड लिखा होता है, जेड सही होता है मेरे पास क्या? प्रतिबाधा, है ना, प्रतिबाधा बोलो शायद इसको, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, प्रतिबाधा इसको बोलते हैं इम्पीडेंस अंग्रेजी में, इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस। सर क्या होता है ये? सर ये मेरे पास होता है 3 प्रतिरोध R² एक्सएल अपना
प्रेरकत्वीय परिघात, है ना, प्रेरकत्वीय प्रतिघात सब बोले तो इंडक्टिव रिएक्टेंस सर, ठीक है, माइनस का XC इसका होल स्क्वायर। तो भैया ओहो, यहां पे खाली एक R था, यहां पे ये Z होता है, तो इतना फर्क है, V बराबर IZ सर, ठीक है। यहां पे आपने पढ़ा है पावर सर, कितना हमने पढ़ रखा है V इंटू आई, या V स्क्वायर बटा R, या कितना I स्क्वायर R, जी हाँ सर, वही पावर का फॉर्मूला आप यहां भी पढ़ते हो सर, कितना V इंटू आई, या V स्क्वायर बाय Z, या कितना I स्क्वायर Z, बस सर साथ में एक टर्म और होता है कॉस फाई, कॉस फाई, सो इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पावर फैक्टर। सर फाई क्या होता है? फाई होता है आपके विभव और धारा के बीच में कला का अंतर सर, ठीक है ना, चिल्ला कह रहे हो, समझ रहे ना आपकी बात, है ना, समझ रहा है, V और I के बीच में कला का अंतर होता है मेरे लाल, समझ रहा है, जी हाँ सर, यहाँ फोकस कर, तो सर ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला होता है, चलेगा सर। उसके अलावा से इसमें एक टॉपिक आता है, बड़ा खतरनाक होता है, हमारा दिल जलता है उसको देख के, बड़ा दिमाग खराब होता है भाई, बहुत आसान होता है सर। कौन सा? रेजोनेंस, अनुनाद। अच्छा, तो उसमें क्या होता है सर? उसमें होता है कुछ ऐसा, अनुनाद। तो उसमें क्या होता है? बस एक स्पेशल कंडीशन है सर, क्या कि जब आपका आवर्ती 1/√LC के बराबर होता है, तब क्या होता है? एक्सएल का मान XC के बराबर आता है, तो ठीक है। अब जरा देख, अगर एक्सएल और XC के बराबर हो गए, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो गया तो भाई Z कितना है? तो Z का मान होता है न्यूनतम किसके बराबर? R के बराबर, तो ठीक है। उस सूत्र से देख सर, अगर Z का मान R हो गया तो I कितना? V बटा R होगा, जी हाँ सर। धारा हो जाती है सर कितनी? अधिकतम, कितना? V बटा Z, जब बोलता R आएगा, तो ठीक है, चलेगा। उसके अलावा जो हमने लिखा ना ये फेज सर, ये कितना आता है? 0 डिग्री आता है, तो भाई cos फाई कितना का पावर फैक्टर इसको बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं इसको, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ये कितना आएगा? तो ये मेरे पास आएगा 1 के बराबर। अच्छा, तो भाई रेजोनेंस कंडीशन में ये सारे कार्यक्रम होते हैं, और होने वाला पावर लॉस सबसे ज्यादा होता है, वो भी कितना? V इंटू आई बोल दो, या V स्क्वायर बाय R बोल दो, या I स्क्वायर R बोल दो, ये अधिकतम पावर लॉस होता है कब? रेजोनेंस वाली कंडीशन में। पर याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपकी आवृत्ति इसके बराबर हो, तब ये काम होता है। और पता है, इन्हीं से अपने मेजॉरिटी क्वेश्चन होते हैं, ठीक सर, इन्हीं से अपने मेजॉरिटी क्वेश्चन होता है सर, ठीक है सर। कुछ एक दो बातें और होती है तो मैं तुमको बताता हूं, ठीक है, एक दो बातें और है जो आपको थोड़ी सी याद रखनी चाहिए, ठीक सर। सर मेरे पास क्या होता है, यहां पे आप रखते हो R को, सर ठीक है, यहां पे आप रखते हो सर किसको? XL माइनस XC को, तो ये बना मेरे पास क्या है? एक समकोण त्रिभुज से Z हो गया, सर ठीक है। R मेरे पास क्या होता है? प्रतिरोध, R क्या होता है? प्रतिरोध, प्रतिरोध, सर ठीक है। एक्सेल क्या होता है मेरे पास? ये इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बोलते हैं प्रेरकत्वीय, प्रेरकत्वीय प्रतिघात। ओके सर। सर ये क्या होता है? इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सर ठीक है। क्या होता है ये? सर ये होता है धारितीय, धारितीय प्रतिघात, चलेगा, जी हाँ सर, ये अच्छी चीज थी, ठीक सर। सर ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा सर, यहाँ पे क्या होता है? सर ये होता है मेरे पास फेज डिफरेंस फाई, तो भाई यहां से आप निकाल सकते जो आपको निकालना हो, भाई साइन फाई निकालना हो, सर साइन क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब में कौन सर? XL माइनस XC बटे Z, हाँ सर। सर कोस फाई क्या होता है? कोस फाई मेरे पास होता है आधार बटे कर्ण, सर टेन फाई कितना होता है? वो भी निकाल सकता हूं, हाँ सर। कितना है मेरे पास? लंब बटे आधार, जी हाँ सर। पर सर काम की चीज क्या है? सर काम की चीज है मेरे पास है ये वाली, सर इसको क्या बोलते हैं मेरे पास? पावर फैक्टर, याद रखना क्या बोलते हैं इसको? पावर फैक्टर, सर ठीक है। और ऐसा ही सेम टू सेम डायग्राम सर बनता है किसके लिए? विभव के लिए, सर कितना? ये होगा VR, यहां पे क्या आता है मेरे पास? आता है VL माइनस VC, और ये है आपका कुल विभव जो इस ऐसे परिपथ में आएगा, ये रहा फाई। तो भाई मेरे पास क्या है? यहां से कुल विभव कितना आएगा? VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर,
और सर ये रहा मेरे पास अंडर रूट। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर के बारे में, जो आपको याद रहेगी तो यकीन मानो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो भैया रेजोनेंस में ये कुछ बातें होती हैं, इन्हीं के आधार पर आपके मेजोरिटी सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो भैया अभी क्या करें, अभी इसको कैसे सॉल्व करें, देखो सुनो क्या बोलते हैं। सर मेरे पास क्या है, एक तो दे रखा आपको इंडक्टर, सर ठीक है, एक दे रखा आपको कैपेसिटर, एक दे रखा है सर प्रतिरोध। सर आपको कैसे पता, सिंबल देखे इनके जो चिन्ह होते हैं उन्हीं के आधार पर आप इनको पहचानते हो। सर ठीक है, अब जरा देखो सर, हमने बोला कि जब मेरे पास अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है, सर एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर आता है। सर ठीक है, सर एक्सएल क्या है, एक तरह से प्रतिरोध है, एक तरह से प्रतिरोध है जो इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से मेरे पास आया है। सर ठीक है, बात समझना। अब जो उनकी वजह से मेरे पास प्रतिरोध आया है, तो भैया उनमें आने वाला विभवांतर क्या बनेगा, I इंटू आर की तरह का बनेगा, I इंटू एक्सएल, I इंटू एक्ससी। सर मेरे पास VL बराबर VC आएगा, अजी हाँ। तो सर जब जब ये बातें होंगी तब तब मेरे पास रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा। सर ठीक है, बात करते देख सर, एल पर आने वाला विभवांतर है ना, एल पर सर कितना है 40। सर मेरे पास सी पे आना सर कितना है 10, आर पे कितना है सर 40। अच्छा सर क्या करूं, सर पूछा गया सर अगर इसमें दिया गया धारा इतना है तो परिपथ में प्रतिबाधा बोले तो सर जेड कितना होगा। अच्छा सर कैसे निकालेंगे, सर सिंपल फॉर्मूला बेस है, कैसे करेंगे सर, V बराबर I इंटू जेड। सर ठीक है, सर V बराबर आई जेड लगा देंगे, जी सर V बराबर I इंटू जेड। सर I तो उसने दे रखा है, Z अपने को निकालना है, V कैसे निकालें, सर V अपन लिखवाया V, हमने सभी लिखवाया V, सर वो रहा हाँ, तो इसके हिसाब से V कितना है, VR का स्क्वायर। सर VR कितना था, VR कितना था 40 है। सर ठीक है, तो ये लो 40 का स्क्वायर। सर VL कितना था, सर VL भी 40 था। सर VC कितना था, सर 10 था। सर यहाँ पे रखा इसका स्क्वायर किया अंडर रूट, देखना सर ये रहा 40 का स्क्वायर, 40 माइनस 10 कितना 30 का स्क्वायर। जी हाँ सर, इनका किया सर अंडर रूट, सर कितना आ गया 50। अच्छा 50 वोल्ट अपने पास क्या है, V का मान है, यहाँ रख। सर V का मान कितना हो गया 50, धारा निकालना है। Z कितना है सर, Z हमें पूछा है, देखो आई दे रखा कितना, आई दे रखा है 10√2 और Z हमसे पूछा गया, Z कितना हो गया 1 0 1 0 काट दो, कितना 5/√2 चलेगा, 5/√2। ओए होए ऑप्शन आ मिला क्या, उड़ी बाबा देखे क्या, सब कुछ लिखा ठीक है। रुको बे, कहाँ गड़बड़ हुई इसमें, विभवांतर 40 10 40 से प्रवाहित धारा का मान इतना दे रखा है, परिपथ की प्रतिबाधा आपसे पूछा गया है, सब कुछ तो ठीक लिखा है बाबू अपन ने, इसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। चेक करते हैं बच्चों, जरा 1 मिनट रुकेंगे, होल्ड करेंगे। जी हाँ सर, अच्छा अच्छा देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, गड़बड़ आपकी ये है, गड़बड़ नंबर 1 तो भैया ये है कि भाई यहाँ पे ये 5√2 नहीं 5/√2 है। ठीक सर, गलती नंबर 2 इसमें ये है कि आपको जो लिखा हुआ नहीं है, ये एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान लिखना पड़ेगा, ये प्रवाहित धारा का अधिकतम मान है। रुको ठीक करते हैं इसको, प्रवाहित धारा का अधिकतम मान है। ठीक है, तो ये थोड़ी इसमें गड़बड़ थी, लो फिर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ देखो थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ओहो यहां पर भैया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है यहाँ देखो, देखो क्या बोला था अपने पास, सब पहले निकालना पड़ेगा V, जी हाँ सर, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सर ठीक है, VR का मान मेरे पास है कितना था 40, 40 का स्क्वायर, ये कितना मेरे पास है 40 माइनस 10 का स्क्वायर का
अंडर रूट, जी हाँ सर। सॉल्व करने पर मेरे पास यहाँ से V का मान सर कितना आएगा 50 वोल्ट मेरे पास आ जाएगा। तो ये कौन सा मान है ये है आपका RMS मान। याद रखना इस सूत्र से आपको हमेशा RMS मान ही मिलने वाला है। तो ठीक है, अब उसने दे रखा सर आपको I का अधिकतम मान, अधिकतम I नोट बोले तो कितना 10√2 बोला हुआ है। समय क्या निकालना पड़ेगा आई आर एम एस, जी हाँ सर। RMS होता है अधिकतम मान का 1/√2, यहाँ पे रखा जाए 10√2 बटा सर कितना √2, काटा सर कितना 10 एम्पीयर मेरे पास आ गया। निकालना क्या है सर, Z निकालना था। V बराबर I इंटू Z, सर V कितना है 50, I कितना है सर मेरे पास, सर I मेरे पास है 10 और हमें निकालना है क्या Z, तो भाई Z कितना आ गया 5 ओम मेरे पास आया है प्रतिबाधा बोले तो इंपेडेंस का मान। तो 5 ओम मेरा होगा सही आंसर, ऑप्शन में कौन सा पहला। ठीक है, प्रॉब्लम ये ना कि क्या ना एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है ना, हिंदी में अक्सर गड़बड़े निकलती है। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो एक बार उसको इंग्लिश में मतलब देख लेना। कभी अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं करे ना, जरूर से उस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना, क्योंकि अक्सर ये गड़बड़ हो जाती है हिंदी मीडियम में हमारे साथ। हाँ पता है गलत है, नहीं होना चाहिए, पर क्या करें, ऑप्शन थोड़ी अपने पास है तो है, करना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा, जी हाँ सर। बात कर सर आगे 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 आगे। अगला सवाल पढ़ेंगे, इसको क्या बोलता है। एक मिनट को पानी पिला। क्या बोल रहा है, एक श्रेणी LCR परिपथ में 5 हेनरी का प्रेरक है, 80 माइक्रोफेराडे का धारित्र है ना, 40 ओम का प्रतिरोध है, 230 वोल्ट के परिवर्ती आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा हुआ है। अनुनाद कोणीय आवृत्ति पर शक्ति की आधी शक्ति स्थानांतरित करने वाले स्रोत की कोणीय आवृत्ति क्या होगा। सुनना, ठीक है ना, सुनना सर। क्या करें इसको, देखो सबसे पहले इसका डायग्राम लो भैया। एक है मेरे पास क्या है इंडक्टर, मेरे पास क्या है, एक तो है इंडक्टर सर, ठीक है। एक मेरे पास क्या है ये दे रखा है, जी हाँ सर। और एक है मेरे पास प्रतिरोध सर, ठीक है सर। हमने इसको जोड़ा है एक AC सोर्स के साथ, हमने जोड़ा सर इसको क्या एक AC सोर्स के साथ, जी हाँ सर। सर इसका दे रखा है कितना 5, C दे रखा है कितना 80 माइक्रोफेराड है, और R कितना दे रखा है 40 ओम, तो ठीक है। अब आपने इसको सर जोड़ा कितना 230 वोल्ट के सोर्स के साथ, तो ठीक है। अब सर बोला गया है कि सर अगर हम इसको अनुनाद की कोणीय आवृत्ति है ना की जो शक्ति होती है उसकी आधी शक्ति की अगर बात की जाए, सर याद करना कभी आपने सर क्लास में ग्राफ देखा होगा सर, ऐसा कुछ ग्राफ आता है आवृत्ति का शक्ति के साथ या करंट के साथ, देखा होगा, जी हाँ सर देखा है। देखो इसमें क्या होता है, ये होता है करंट, ये होता है फ्रीक्वेंसी, जी हाँ सर। तो जब आपका फ्रीक्वेंसी कौन सा अनुनाद आवृत्ति के बराबर होता है तब आपको क्या मिलता है, तब आपको मिलता है अधिकतम धारा I नोट। और सर दो पॉइंट ऐसे होते हैं, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है F1 और F2। इन पे क्या होता है आपकी करंट मैक्सिमम करंट की 1/√2 होता है, और पावर कितना होता है मैक्सिमम करंट का कितना आधा होता है, जी हाँ सर। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है कितना, ये F1 और F2 का अंडर रूट होता है, या बोले ओमेगा R से कितना होता है ω1 इंटू ω2 का अंडर रूट मेरे पास आता है। अच्छा सर ऐसा कुछ होता है, जी हाँ सर। ये कोई बहुत बेसिक सी बात है, फॉर्मूला बुक्स में लिखा होता है, लेकिन हम अक्सर इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। और नीट वाले ने एनटी ने इस बार यही गेम खेला कि उसने क्वेश्चन इसी पे बना के दे दिया। आपसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझाता हूं, देखो। तो देखो अब यहाँ पे क्या आपको तो कुछ थोड़े से बेसिक से फॉर्मूला से याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कौन सा है, देखो यहाँ बोला जाता है F1, ठीक है सर। F1 इससे थोड़ा कम है, जी हाँ सर। तो मेरे पास आएगा ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या बोले इसको ω1 बराबर ω0 जो अपने पास होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना, माइनस का R/2L, ठीक। और जो सर अगली वाली है सर वो रेजोनेंस से थोड़ी सी ज्यादा है, जी हाँ सर। कितना आएगा ω0 प्लस R/2L, सर ठीक है लिखा जाए। सर ω0 से कैसे निकालते हैं, ω0 मेरे पास होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना होता है 1/√LC होता है,
सर ठीक है। अब भाई ये फॉर्मूले पता होगा तभी ये सवाल कर पाएगा, वरना काम बड़ा मुश्किल इसमें होने वाला है। सर कैसे करेंगे, देख सर 1/√LC, जी हाँ सर, L का मान कितना है भैया, L में पास कितना 5 है सर, C कितना है 80 है, कितना माइक्रो 10⁻⁻6, ऊपर जाके +6, ऊपर से अंडर है सर कितना 10⁻³ कितना 3 बचेगा, समझ रहा है क्या। हाँ सर, हाँ सर, अरे लिख लो यार, छोड़ो यार, मासूम बच्चे हैं, परेशान हो जाएंगे। कितना सर, ये रहा 5, ये रहा 80, ये रहा कितना 10⁻⁻6 अंडर, ठीक है, -6 बाहर आएगा, -3, ऊपर जाके +3, तो भैया 10⁻³ तो ऊपर हो गया, नीचे 5 × 80 कितना 400 हो गया सर, इनका अंडर सर कितना 20 आएगा, तो 10⁻³ सर कितना मेरे पास आ गया 50, सर ठीक है। वहां लेके आएंगे सर ω0 सर कितना 50, प्रतिरोध R सर कितना 40/2 × L सर कितना हो गया 10, सॉरी 2 × 5 है, 2 × 5 हो गया, तो कितना मेरे पास आएगा 50 - का 4 से कितना 46 आएगा, जी हाँ सर, ये कितना 50 + 40/2 × 5 सर, 50 + 4 कितना 54, ये मेरे पास आएगा, जी हाँ सर, ये मेरा इसका आंसर बनना चाहिए। ओके सर, क्या कोई समस्या होगी, नहीं सर, एकदम बढ़िया है, आराम से हो गया। 46 और 54, 46 और 54, अच्छा सर, सर क्या इसका और कोई इलाज भी होता है क्या, देख होने को तो होता है, पर वो यहाँ पे बैठ नहीं पा रहा, वो यहाँ पे बैठ नहीं पा रहा है सर। वो क्या होता है कि सर मेरे पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है ना, रुको रुको रुको, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये रिलेशन नहीं होता, हो ये होता है आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है, दोनों फ्रीक्वेंसीज का एवरेज होता है, ऐसे कुछ आता है, ठीक है, ये होता है। तो भैया इनको जोड़ के /2 कर सकते थे, लेकिन क्या है सर, इसमें भी वो 50 आएगा, इसमें भी 50 आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, तो भैया इसमें वो जुगाड़ आपका काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, करना आपको इसको ऐसे ही पड़ेगा। सर ठीक है, डन है, बढ़िया है, शानदार है, आगे बढ़ेंगे। सर नीट 2020 का ही एक और सवाल, प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान सुनो कि सर कोई श्रेणी LCR परिपथ है, ऐसी वोल्टता स्रोत से संयोजित है, जब L को हटा लिया जाता है तो धारा और वोल्टता के बीच में कितना π/3 का कला अंतर होता है। सर ठीक है, तो सुनना सर, हमने एक डायग्राम बनाया था सर, कौन सा, ये वाला, हाँ बनाया था, ये था R, ये था XL - XC का परिमाण, ये कितना सर Z था, ये बस कितना फाई था, जी हाँ सर। अब वो बोल रहा है कि सर अगर इस परिपथ में से मैं किसको हटा दूं, L को हटा दूं, सर L को हटा दिया जाएगा तो यहाँ पे खाली XC बचेगा, जी हाँ सर XC बचेगा, खाली XC बचेगा, तो आने वाला कला अंतर से कितना π/3 सर, तो कितना 60 डिग्री दे रखा है सर, ठीक है, कितना हो गया 60 डिग्री, सर ठीक है। सर देखना क्या यहां से tan फाई कितना होगा, लंब बटे आधार आएगा, जी हाँ सर, tan 60 कितना होता है, √3 होता है, ये कितना हो गया XC/R, तो भैया XC बराबर √3 × R मेरे पास आया, सो ठीक है। बात कर रहा है कि सर अब उस परिपथ में से, अब अगर उस परिपथ में से हम यदि इसके स्थान पर परिपथ से C को हटाया जाए तो उसी सूत्र में, उसी डायग्राम में अब मेरे पास XC की जगह पर कौन आएगा, XL आएगा, ये कितना होता है सर, R होता है, और फिर से मेरे पास फेज डिफरेंस कितना 60 डिग्री बोला गया है, जी हाँ सर, सेम टू सेम कहानी, जी हाँ सर, एकदम सेम टू सेम कहानी है, बिल्कुल सही है। पहले L को हटा दिया तो XC रह गया था, अब C को हटा दिया तो XL रह गया, तो ठीक है सेम चीज है। तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार, सब वही 60 डिग्री है, सॉल्व करने पे सर कितना √3R आ रहा है। अब सर ये लिखते ही सर मेरी आंखें चमक उठी, मुझे दिखा कि XL और XC का मान तो सेम आ रहा है, XL और XC का मान तो सेम आया है। तो ये कब होता है, तो ये होता है रेजोनेंस पे, कब होता है, रेजोनेंस पे, और रेजोनेंस वाली कंडीशन में मेरे पास आने वाला कला अंतर कितना 0 डिग्री होता है रे। और ये हाँ सर बात तो आपकी ठीक है, फेज डिफरेंस अगर 0 होगा तो भाई cos फाई शक्ति गुणांक पावर फैक्टर, अच्छा पावर फैक्टर शक्ति गुणांक cos 0 कितना होता है, 1 होता है, जी हाँ cos 0 से कितना होता है, 1 होता है। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, डन, बढ़िया, शानदार, मजेदार, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल, डन है सर, बढ़िया सर, मजा आया, मजा आया, आगे बढ़, क्या बोल रहे सर, सर नीट 2020 का सवाल है,
40 माइक्रोफैराड के किसी संधारित्र को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एक ऐसी आपूर्ति से संयोजित किया गया। ठीक है, इस परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा? देख सकते ये कितना है सर, ये होता है मेरे पास VRMS। जी हाँ सर, और मेरे पास सर दे रखा आपको संधारित्र का C। सर खाली यही है? हाँ जी सर, तो भैया V बराबर I इंटू Z। सर ठीक है, परिपथ में Z का मान क्या होता है सर? मेरे पास होता है ये R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सब परिपथ में ना तो प्रतिरोध है सर, ठीक है, तो भाई तेरा मान 0। परिपथ में ना ही आपका प्रेरक है तो ये भी 0। तो भैया यहां से देखो क्या Z का मान सर कितना XC आया? जी हाँ सर, XC कितना होता है? 1/ओमेगा C होता है सर। ओमेगा कितना? 2πf होता है, तो भाई 2πf इंटू C सर, ठीक है, 2πf इंटू C। तो देख मेरे पास आने वाले Z का मान XC 1/2π सर, फ्रीक्वेंसी कितना? 50 हर्ट्ज दे रखा है सर। C का मान कितना रखा अपन को? 40 दे रखा है। माइक्रो बोले तो 10⁻⁻⁶, ऊपर जाके +6। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 50 है कितना? 100। जी सर, 100 से काटी इसकी 2 जीरो, 10⁴ सर। 1 जीरो से 1 जीरो काटो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो सर 1000/4 कितना आएगा सर? 250/√π। सॉरी 250/π नहीं है, ठीक है, ये आएगा मेरे पास। ठीक सर, V बराबर IZ। सर V कितना रखा है? V का वर्ग माध्य मूल मान 200 सर। I तो निकालने का है सर। Z कितना आया है सर? ये आया है 250/π सर, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं सर। कितना हो गया? 200 इंटू π/250। ठीक सर। सर एक काम करते हैं, सो काटते कैसे? 5 से 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 से काट सो कितना? 4 बार, ये कितना? 5 बार। देखो सर पाई कितना होता? 3 पॉइंट कुछ, तो 4 इंटू 3 से 12 पॉइंट कुछ मेरे पास आया होगा, मैं अंदर लगाऊं, ठीक है, बटे 5 भाग 2 सर कितना आएगा? 2 पॉइंट कुछ आएगा। जी हाँ सर, 2 पॉइंट कुछ। अब देखो 12 है, ये 20 है ना, पॉइंट लगाओगे तो एक बार जाएगा 10, 2 बचेगा, पॉइंट आएगा 20, तो 5 से भाग दोगे सर 2.4 या उससे ज्यादा आएगा। 2.4 से ज्यादा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। डन सर, आ गया। हुआ क्या? जी हाँ सर, आप चाहो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से थोड़ा सा अंदाजा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके आंसर निकाला जा सकता है। जी हाँ सर, डन है सर, बढ़िया। आगे बात करेंगे नीट 2018। क्या बात कर रहा है? किसी प्रेरक में सर 60 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस प्रेरक में संचित चुंबकीय स्थिति ऊर्जा आपको दे रखा है। ठीक सर, वैसे क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, गलत जगह डल गया ये, कोई बात नहीं सर। ऊर्जा U कितना होता है? 1/2 L इंटू I का स्क्वायर सर, कितना रखा है? 25 मिली 10⁻⁻3 1/2। ठीक सर, L कितना रखा है सर? L निकालना है सर। धारा कितना? 60 का स्क्वायर 3600 और 10⁻⁻6 का स्क्वायर 10⁻12। ठीक सर, करंट I का स्क्वायर कर दिया सर, चलेगा। पावर -3 से इसको काटा 10⁻⁻9। ठीक सर, चलेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक लिखा ना मैंने? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? अरे यार मिली था, माइक्रो नहीं था, 10⁻6 आएगा। ठीक है, काटा सो कितना? 10⁻−3 आएगा। जी हाँ सर, डन। 2 जीरो से और काटो, 10 कितना? -1। तो ठीक है, सिंपल करते हैं। 25 इंटू 2 सर कितना? 50। जी हाँ सर, यहाँ कितना बचा? L इंटू 36 3.6 बचा, तो L कितना आ गया सर? 50/3.6। जी हाँ सर, 2 से काटो से कितना? 25/1.8। जी हाँ सर, अब इसका भाग देना सर। क्या करें सर? देखो भाग दो, दिख रहा है साफ साफ कि 1 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ सर, तो 1 पॉइंट कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। काम खत्म, एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 पॉइंट कुछ मेरे पास आंसर आया होगा। डन है सर, आगे बढ़ेंगे। नीट 2018 का ही एक और प्यारा सा सवाल सर। 20 मिली हेनरी L का मान दे रखा है सर, 100 माइक्रोफैराड C का मान दे रखा है, कोई संधारित्र और 50 ओम का प्रतिरोध R दे रखा है। बोल रहा है परिपथ में होने वाला शक्ति क्षय कितना होगा सर? पावर का फॉर्मूला से कितना होता है? ये होता है V²/Z इंटू कितना? cos φ सर। ठीक है सर, हमने डायग्राम बनाया था। जी हाँ सर, डायग्राम हमने बनाया था, देखो ये रहा, ये था। जी हाँ सर, ये कितना? XL माइनस XC था, ये कितना R था, ये कितना Z था, ये कितना φ था। जी हाँ सर, क्या यहाँ से cos φ का फॉर्मूला R/Z बनता है? जी हाँ सर, उठाओ यहाँ डालो तो देखो कितना आएगा? V²/Z
इंटू आर बटा जेड, कितना हो गया वी स्क्वायर इंटू आर बटा जेड का स्क्वायर। तो ठीक है, देखना ये दे रखा आपको v का अधिकतम मान, जी हाँ सर, तो v नॉट दे रखा है सर कितना 10, तो भाई वी आर एम एस कितना आएगा v नॉट बटा रूट 2, तो कितना हो गया 10 बटा रूट 2। तो ठीक है, तो बात करें सर z की, तो z कितना होगा मेरे पास, देखो निकालना पड़ेगा यार, ओहो बड़ा लंबा सवाल होने वाला है। ठीक है, एक काम करो, मैं बस आपको स्टेप लिख के देता हूं और फाइनल आंसर आप खुद से टिक कर लोगे ना। आपको दे रहा हूं मैं मेथड, ठीक है, थोड़ी सी से मैथ्स थोड़ी ज्यादा होने वाली है, सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, रुको एक मिनट। तो देखो क्या बोल रहे अपने पास, z कितना बनेगा यहाँ पे, z मेरे पास आएगा मेरे लाल, ये आएगा r का स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर का अंडर रूट, चलेगा सर। ठीक है, अब देखो r का मान अपने पास है, जी हाँ सर। xl कैसे आएगा सर, xl मेरे पास आएगा 1 बटा ओमेगा इंटू एल, सर ओमेगा बोले तो मेरे पास ये बनेगा ओमेगा इंटू एल, सर ओमेगा कितना, ये रहा t का गुणांक बनेगा ओमेगा, तो 1 बटा 314 इंटू एल। ठीक है, अरे नहीं उल्टा दिया, रुक जा, एक्स होता है ओमेगा इंटू एल होता है, तो कितना 314 इंटू एल, एल कितना रखा है 20 मिली हेनरी, मिली बोले तो 10,000 कितना माइनस का 3, चलेगा जी हाँ सर, निकाल लेंगे सर। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास आएगा एक्स सी कितना 1 बटा ओमेगा सी, कितना 1 बटा 314, सी का मान कितना होगा भाई 100 माइक्रोफेराड है, माइक्रो से कितना 10 की घात का माइनस का 6, इसको सॉल्व करोगे यहां रखोगे, जी हाँ सर। अब सारी वैल्यूज को इसमें रख के सोल्व करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी सर कितना, अपने पास है 0.79 के आसपास। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी हैवी है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो जब कभी आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो, सर ऐसे क्वेश्चन को मार्क करना है सर्कल और छोड़ के आगे बढ़ जाना है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि सुनो जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है। अब सर टाइम खराब करने से अच्छा है कि सर 2 छोटे सवाल खत्म कर लीजिए, क्योंकि भैया अगर तुम इसको सॉल्व करने बैठे टाइम ज्यादा लगेगा और गलती से कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो भैया आंसर भी गलत हुआ, टाइम भी चला गया, और जिस टाइम में तुम क्वेश्चन और कर सकते थे वो मौका तुम्हारे हाथ से छूट गया। तो जब कभी ऐसा कोई हैवी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आए तो इसको सर्कल मार्क करके आगे बढ़ जाना, इसको सबसे लास्ट में करना, क्यों, ताकि इस पर टाइम खराब ना हो। ठीक है, चलेगा, डन। अगला नीट 2016, एक एलसीआर परिपथ में प्रतिरोधक, धारिता और प्रेरकत्व के सिरों पर आने वाला विभवान, देखो ये रखा है वी आर का मान, ये कितना है वीसी का मान, ये कितना है वीएल का मान। तो पूछा गया सर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, सर शक्ति गुणांक बोले तो पावर फैक्टर cos फाई पूछा हुआ है सर। ठीक है, क्या अभी हमने एक डायग्राम बनाया था, तो कौन सा सर, फेजर डायग्राम, जी हाँ सर, आपने यहां दिखाया था इसको वी आर, ये था मेरे पास कितना वी एल माइनस वीसी, और ये था मेरे पास कितना टोटल वी, सही मेरे पास क्या था आपका फेज डिफरेंस फाइव, जी हाँ सर, समझेंगे फोकस करना मेरे लाल। सर निकालना क्या है cos फाइव, जी हाँ सर, cos फाइव क्या होता है सर, cos फाइव मेरे पास होता है आधार बटे कर्ण, जी हाँ सर, तो आधार बटा कर्ण कितना मेरे पास आएगा, ये आएगा वी आर बटा वी। सर ठीक है, निकालते हैं सर, v कितना होता है सर, v मेरे पास होता है वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सर ठीक है, वी आर कितना है सर, वी आर देखा वो कितना 80, सर ठीक है, और वी एल माइनस वी सी कितना सर 100 माइनस 40, सर कितना आएगा 60, 60 का स्क्वायर ये रहा, सर इसको सॉल्व किया जाए कितना 100 वोल्ट मेरे पास आया है v का मान। सर ठीक है, इसका मान उठा के इसमें डाला जाए, सर cos फाई कितना आएगा, vr का मान अपने उसे कितना दे रखा है 80, ये कितना आया 100 काटा कितना 0.8, तो भैया ये है आपका शक्ति गुणांक, बोले तो पावर फैक्टर। क्या बोलता है जी सर, बढ़िया आराम से हो गया चकाचक। अगला देख सर, ऐसे ही नीट 2016 का एक और प्यारा सा सवाल। अच्छा सर, ये सवाल कैसा है सुनना सर, ये सवाल मेरे पास ऐसा होता है कि भैया एक संचार हेतु हमारे पास एक एलसीआर परिपथ, ठीक सर, तो बेहतर ट्यूनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन उपयुक्त किया जाएगा। आप सुनना, संचार के लिए भैया हमें ऐसा ट्यूनिंग सेट करना होता है कि भैया उसका क्वालिटी फैक्टर, क्या बोलते हैं इसका क्वालिटी फैक्टर, है ना सर, क्या होता है Q होता है सर, क्या होता है ये होता है XL बटा R, क्या बोले तो XC बटा R। अच्छा सर, सर XL XC कितना होता है, देखो
हमने पढ़ रखा है एक्सेल सर कितना होता है ओमेगा इंटू एल। हाँ सर, ये लिखना होता है सर कहाँ पे, रेजोनेंस कंडीशन में। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा कितना आता है सर 1/√LC होता है। ये रहा एल, रखा जाए कितना आएगा हमारे पास, आएगा L/C का अंडर। सर ठीक है, L/C का अंडर से यहां पर रखा जाए सर Q का मान कितना आएगा सर, मेरे पास आएगा ये L बटे है ना C का अंडर रूट और सर कितना इंटू 1/R। तो भैया मेरे पास ये होगा क्वालिटी फैक्टर। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका क्वालिटी फैक्टर जिसका जितना ज्यादा होगा उसको आप संचार हेतु अच्छे से प्रयोग कर पाओगे। याद समझना, ध्यान समझना, नीट 2016 का सबसे खराब क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे हैं कि भैया इसके बारे में पता होना चाहिए कि सर संचार हेतु जो मेरे पास सर्किट होगा सर उसमें आपका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। अब सर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होने के लिए सर एल का मान ज्यादा, सी का मान कम और आर का मान भी कम। तो भैया ऐसा ऑप्शन ढूंढा जाए या फिर वैल्यू पुट करके सोल्व किया जाए। भैया एल का मान सबसे ज्यादा सर किस में है, इसमें है। हाँ सर, सी का मान मेरे पास कम होना चाहिए सर, सबसे कम इसी में है। सर आर का मान भी कम होना चाहिए, आर का मान भी सबसे कम इसी में है। जी हाँ सर, तो भाई ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास होगा। तो याद रखना सर, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, अच्छे संचार के लिए मेरे पास क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। तो भाई ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास आएगा सर। ठीक है, तो भैया इसके लिए क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना। तो भैया देखा Q समानुपाती है √L के। जी हाँ सर, Q समानुपाती है 1/√C के। जी हाँ सर, Q समानुपाती है 1/R के। तो भैया इसके आधार पर अपन ने ऑप्शन नंबर 2 डाल दिया। तो भैया L का मान चाहिए था ज्यादा, C का मान कम, R का मान कम, इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 2 चलेगा। डन 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 डन। आगे बात करेंगे सर नीट 2016। अच्छा ये सॉल्व कर लेगा अपन ने भी। ओ हो रुको रुको रुको, हाँ सही है, करते सोल्व करते हैं। ओए होए होए होए, रुक जाओ, सही था ना ये। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक मिनट। हाय हाय, सेम तो नहीं है। 20 100 20 100 हाँ मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, आओ देखते हैं। तो देखो सेम टाइप की कहानी है, सिमिलर स्टोरी है, कुछ अलग नहीं है। देख टी का गुणांक क्या बनेगा सर, ओमेगा बनेगा। ये मेरे पास क्या आपका अधिकतम मान बोले तो V0 बनेगा। जी हाँ सर, तो देखना मेरे पास यहाँ पे सेम बात सर, एल का मान सर कितना रखा है 20 मिली हेनरी। जी हाँ सर, यहां से निकालेंगे क्या, एक्सएल निकालेंगे कितना, ओमेगा इंटू एल होता है। जी हाँ सर, सर ओमेगा कितना दे रखा है सर, दे रखा है 340 और एल का मान से कितना 20 मिली हो तो कितना 10⁻³ चलेगा सर। बिल्कुल सेम तरीके से सी आपको दिया हुआ है सर, सी कितना मेरे पास दे रखा है 50 माइक्रोफेराडे सर। ठीक है ना सर, यहां से निकालेंगे क्या, एक्स निकालेंगे तो बटा कितना 1/ओमेगा इंटू सी आएगा। जी हाँ सर, रखा जाए 1/340 सही कितना रखा अपन को 50 माइक्रो 10⁻⁻⁶। तो यहां से एक्स ही मिल जाएगा। जी हाँ सर, सर आर का मान तो उसने पहले आपको दे रखा कितना 40 ओम अपने को दे रखा है सर। ठीक है, तो भैया सबसे पहले आप निकालो सर, यहाँ पे जेड निकालोगे, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट सर। ठीक है, जब ये मिल जाएगा सर क्या निकालना, क्या है पावर निकालना। जी हाँ सर, पावर कितना होगा सर v² इंटू सर कितना cos⁵। जी हाँ सर, आपने अभी अभी देखा cos⁵ का सर कितना r/z होता है। अब भैया सब कुछ पता है, यहां रखोगे सोल्व करोगे जो लगभग सर कितना 0.46 वोल्ट के आसपास आएगा। तो आप सबसे नियरेस्ट ऑप्शन सर कौन सा 4 टिक कर दोगे। सर इतनी भारी कैलकुलेशन का क्या करेंगे, मेरी मानो तो छोड़ देना, मेरी मानो तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना सर। क्यों, टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है। मैं नहीं कह रहा भैया कि सर हो सकता है कोई शॉर्ट ट्रिक, नहीं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसका कोई और इलाज नहीं है मेरा, इसका और कोई इलाज नहीं होगा। तो यहाँ पे वी कौन सा इस्तेमाल करना है भैया, यहाँ पे वी अपना होगा VRMS कितना V0/√2 कितना आएगा 10/√2। ये मान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, चल जाएगा। जी हाँ सर, क्या हमें यहाँ पे किसी तरह की कोई भी समस्या होगी क्या। एक शॉर्ट ट्रिक थोड़ा मैं चेक करता हूँ, अगर बैठ जाएगा तो कितना है मेरे पास, हाँ ये आएगा 50, ये कितना है मेरे पास
40 है ना, कट किया जाए ना, नहीं बैठेगा, ऐसे करना पड़ेगा, क्या करें, ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऐसे ही आपको सोल्व करना पड़ेगा। डन। बात करें सर नीट 2016 का सर एक और सवाल, कोई लघु सिग्नल वोल्टता किसी आदर्श संधारित्र C के सिरों पर अनुप्रयुक्त की गई है। सर ठीक है, अब सब बोल रहा है एक पूर्ण चक्र में संधारित्र C से स्रोत पर कोई ऊर्जा उपभुक्त नहीं होती, एकदम सही बात, समझना। सर क्या होता है, तीन तरह की यूनिट होती है, R, L और C। सर क्या होता है, प्रतिरोध में क्या होता है, V और I जो होते हैं सर मेरे पास क्या होता है, वो सेम फेज में होता है। सर किसमें होंगे, समान कला में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। सर ठीक है, सर वही अगर बात करें सर किसके लिए, L की बात करें, सर L में क्या होता है, सर V होता है कला में आगे, है ना, V होता है आगे π/2 फेज के साथ। सर C में क्या होता है, सर C मेरे पास होती है धारा, धारा होती है सर आगे कला में, सर कितने फेज के साथ, π/2 के साथ। सर ठीक है, सर क्या होता है, इसमें मेरे पास क्या होता है, एवरेज जो आपका एवरेज पावर लॉस होता है, सब कितना होता है, सो होता है V²/R या I²R या सर कितना V×I। अच्छा सर यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे आपका एवरेज पावर लॉस हमेशा कितना, 0 आता है, और यहाँ भी आपका एवरेज पावर लॉस कितना आता है, हमेशा 0 आता है। तो याद रखना कि सर चाहे मेरे पास प्रेरक हो चाहे मेरे पास संधारित्र हो, दोनों पर ही आपका एसी करंट की वजह से आने वाला एवरेज पावर लॉस कितना, 0 आता है। लेकिन प्रतिरोध में आपकी ऊर्जा की कुछ ना कुछ हानि हमेशा होता है। तो उसके आधार पर अगर बात की जाए, एक पूर्ण चक्र में संधारित्र C वोल्टता स्रोत से कोई ऊर्जा उपभुक्त नहीं करता, एकदम सही बात है। ठीक सर, चले आगे बात करें, धारा I वोल्टता VT की कला में है, नहीं सर कला में नहीं होता है, आपका होता है आगे धारा, सही बात, गलत है। बात करें धारा I वोल्टता V से 130 डिग्री आगे होता है, नहीं सर 90 डिग्री आगे होता है, झूठ बोल रहा है, चलेगा। धारा I वोल्टता V से 90 डिग्री पीछे होता है, नहीं आगे होता है, झूठ बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही बनेगा, चलेगा। डन डन डन, आगे बढ़ेंगे सर, AIPMT 2015 का सवाल। सर ठीक है, सर आपको एक एसी सोर्स की बात कर रहा है, बोल रहा है अगर उसकी प्रतिबाधा का मान सर कितना Z है तो ली गई शक्ति का मान कितना होगा। सर पावर P क्या लिखा था, सर VI cos phi लिखा था, जी हाँ सर। आपके किसी भी ऑप्शन में सर करंट का नाम हो निशान नहीं है। सर ठीक है, बात समझना, स्रोत से जोड़ने पर एक प्रतिरोध R द्वारा से इतनी पावर लेता है। सर ठीक है, कब, जब सिर्फ प्रतिरोध होता है, सुनना, जब सिर्फ प्रतिरोध होता है। सर पहला केस, सर अगर परिपथ में सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध हो R है, तो भाई इस कंडीशन में मेरे पास फेज डिफरेंस कितना, 0 डिग्री आता है। हमने लिखा था कि सर जब प्रतिरोध होता है V और I होते समान कला में। सर ठीक है, V और I होंगे समान कला में। सर ठीक है, तो भाई फाई हो गया 0, तो cos फाई का मान सर कितना मेरे पास 1 आएगा, जी हाँ सर। तो मेरे पास आने वाला पावर कितना, सर या तो V×I बोल दो, या V²/R बोल दो, या I²×R बोल दो, ये मेरे पास समीकरण नंबर 1 है, चलेगा। बात समझना, अब बोल रहा है यदि इस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक प्रेरकत्व जोड़ने से परिपथ की परिबाधा से कितना Z हो जाता है तो ली गई शक्ति कितना होगा। सर ठीक है, अब आपने क्या करा सर, साथ में प्रतिरोध के साथ साथ एक इंडक्टर लगा दिया, एक प्रेरक लगा दिया, तो भैया L हो गया, एक मेरे पास R हो गया। सर दो चीज हो गई, इसका प्रतिरोध सर कितना XL बोलते हैं, जी हाँ सर। परिपथ में मेरे पास क्या है, एक तो प्रतिरोध है, एक मेरे पास क्या है XL है, XC इसमें है ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर परिपथ में C नहीं है, C बोले तो संधारित्र, अगर नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो भाई ये रहा XL, ये रहा R, ये रहा भैया इनका Z। तो भैया Z का मान कितना होता है, R² प्लस XL का स्क्वायर का अंडर रूट। सर इनमें आने वाला कला का अंतर से कितना आएगा, cos फाई बराबर R/Z। सो ठीक है, तो भैया अब मेरे पास पावर कितना, सर वही सूत्र है VI cos फाई। सर ठीक है, या कितना V²/Z इंटू सर कितना cos फाई। सर ठीक है, लिखा जा, देखो पावर P बराबर V²/Z। सर cos फाई कितना होता है, सही होता है R/Z, जी हाँ सर। R/Z अपन ने लिखा, सर सही है, कोई दिक्कत नहीं, V मेरे पास सेम था। सर अब करें क्या सर, हमें चाहिए ऑप्शन किसके टर्म में, P और Z के टर्म में। सर एक काम करते हैं सर, ये जो मेरे पास समीकरण है इससे V² का मान P × R लेकर इसमें डाल देते हैं। सो डाल दो, देखो
सर v स्क्वायर का मान पावर p इंटू आर, से यहां पे एक r पहले ही था, डिवाइड में z इंटू z का स्क्वायर हो चुका है, सर कितना हो गया पावर p इंटू आर बटा z का होल स्क्वायर, ये मेरे पास है आंसर। अरे सर ये तो सही था, तो p इंटू आर बटा z का होल स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2 डन है सर। बढ़िया है, शानदार है, मजेदार है, जोरदार है, जबरदस्त है, चकाचक माहौल है मेरे लाल। यस सर, चलेगा क्या? जी हाँ सर, दौड़ेगा, मजा आया, चलेगा। डन 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 डन। ओके सर, बात करेंगे अगले सवाल की। आओ मेरे लाल, कहां गया इरा? ओ हो, रुको 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 रुको, ये क्वेश्चन इसका था किसका था? नहीं, ये क्वेश्चन इसका नहीं है, ये ईएमआई का क्वेश्चन है, ये ठीक है। यहां पढ़ेंगे, एक कुंडली का स्व प्रेरकत्व कितना L है। यह श्रेणी क्रम में एक विद्युत बल्ब B और एक AC स्रोत से जुड़ा हुआ है। सर ठीक है, इस बल्ब के प्रकाश की दीप्ति कम हो जाएगी जब, सुनना। अब देखो सर, एक मेरे पास क्या है, एक तो है स्व प्रेरकत्व L, श्रेणी क्रम में सर मेरे पास क्या है, एक बल्ब है, ठीक है, और एक AC सोर्स लगा हुआ है। सर ठीक है, बात करो बात करो बात करो। सर एक तो है कुंडली, एक है मेरे पास बल्ब। सर बल्ब का मतलब सर क्या होता है, प्रतिरोध। सर मेरे पास एक होगा XL, एक होगा R। जी हाँ, अब बोल रहा है कि सर मेरे पास बल्ब की दीप्ति कम है, मतलब इसका जो इंटेंसिटी, इसका जो प्रकाश है वो कम हो जाएगा। सर ये कम कब होगा? सुनना, आपने इसको सर जोड़ा है एक AC सोर्स के साथ। सर ठीक है, समझना। ओके समझो। हाँ, अब सर इसकी दीप्ति कम हो जाएगी। सर दीप्ति कम कब होगा? सुनना सर, हमारे पास जो पावर जो बल्ब खाता है सर कितना बोलते हैं सर, वो मेरे पास होता है कितना, V स्क्वायर बटा R। हाँ सर, या कितना बोलते हैं, I स्क्वायर इंटू R। जी हाँ सर। सर प्रतिरोध R तो सेम रहेगा, पावर P जो है वो सर समानुपाती है किसके, I स्क्वायर के। हाँ सर, तो परिपथ में धारा बढ़ेगा तो ये जो रेजिस्टेंस ने पावर खाया है सर वो बढ़ेगा। हाँ सर, अब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा पावर लेगा सर वो उतना तेज चमकता है, समझना। अगर परिपथ में धारा बढ़ेगी, ज्यादा धारा आपकी इससे गुजरेगा, जितनी ज्यादा धारा इस बल्ब से गुजरेगा उतना तेज ये चमकेगा। जी हाँ सर, तो भाई करंट बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा। सर करंट कैसे बढ़ेगा? सबने पढ़ रखा है, V बराबर I इंटू जेड। जी हाँ सर। सर I कितना आएगा? आएगा V बटा जेड। जी हाँ सर, चलेगा। अब देखना सर, I का मान बढ़ाने के लिए Z के मान को कम करना पड़ेगा, I को बढ़ाने के लिए Z का मान कम करना पड़ेगा। सर ठीक है, तो देखना सर अभी के लिए मेरे पास Z का मान सर कितना है, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर का अंडर रूट। जी हाँ सर, दिख रहा है? हाँ सर, R के साथ कुछ चीज जोड़ा हुआ है सर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 1, इस परिपथ में एक संधारित्र इस तरह से लगाओ कि XC बराबर XL आए तो ये काम हो जाए। सर ठीक है, चेक करता हूं, अगर सर उसमें XC लगा दिया जाए, क्या Z का मान आएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ सर, ये तो दोनों आपस में बराबर है सर, कितना आएगा, 0 आएगा। Z कितना हो गया सर, R के बराबर। अब जरा सोच, पहले R में कुछ जुड़ रहा था, Z का मान ज्यादा था, अब सिर्फ R आया है, पहले से कम है। सब पहले कितना Z था, ये Z1 है, तो देख ले भाई Z1 का मान Z से कम आया है। सर प्रतिघात है ना, प्रति बाधा कम हो गई है, तो भाई आने वाली करंट बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा तो भाई उसका प्रकाश बढ़ जाएगा। ये क्या बोल रहा है, दीप्ति को कम करना है, हमारा तो प्रकाश बढ़ रहा है, तो भाई ये ऑप्शन गलत होगा। सर ठीक है, कुंडली में लोहे की एक छड़ डाल दी जाए। सर कौन सी कुंडली? ये कुंडली। अच्छा सर, कुंडली की बात करें सर, अगर आप इस कुंडली के अंदर कोई छड़ डाल दो, कोई माध्यम डाल दो, तो भैया सर ये कुंडली क्या होता है, सही होता है प्रेरक, है ना। कुंडली अरे सोलेनॉइड होता है। हाँ जी सर, तो क्या होता है, जब आप इसके अंदर कोई माध्यम डालते हो तो भाई इसका प्रेरकत्व L का मान बढ़ जाता है। सर L बढ़ेगा तो XL बढ़ेगा तो Z बढ़ेगा। अच्छा, तो भाई इसके बाद भी नंबर 2 सर L बढ़ेगा तो XL बढ़ेगा तो Z बढ़ेगा तो सर करंट अब आपकी कम हो जाएगी। अच्छा है ना, उल्टा कर दिया? हाँ जी, मैंने उल्टा नहीं कर दिया, रुको
यहाँ पे z का मान कम हुआ था ना, हाँ हाँ ठीक है सही, ठीक है। मेरे पास z बढ़ गया तो I कम होगा, I कम होगा तो भाई प्रकाश उसका कम हो जाएगा। तो भाई ऑप्शन नंबर 2 सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही बैठ रहा है सर, ठीक है चलेगा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सर एसी सोर्स की आवृत्ति कम हो जाए, सुनना सर, अगर आप आवृत्ति कम करोगे सर एक्सएल कितना होता है, सही होता है ओमेगा इंटू एल। जी हाँ सर, अगर आवृत्ति ओमेगा कम होगा तो एक्सएल कम होगा, एक्सएल कम होगा तो जेड का मान कम होगा, जेड का मान कम होगा तो धारा बढ़ जाएगी, धारा बढ़ेगा तो भाई पावर बढ़ जाएगी ना, पावर बढ़ेगी तो प्रकाश बढ़ेगा, वो थोड़ी करना है मैं। हाँ तो देख 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 क्या बोलता हूं सर, हमने आवृत्ति को कम किया तो एक्सएल जो होता है ओमेगा इंटू एल ये भी कम होगा, तो भाई जेड का वैल्यू भी कम होगा उस सूत्र के हिसाब से। जेड कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा तो भाई पावर बढ़ जाएगा, और पावर बढ़ेगा तो भाई प्रकाश बढ़ेगा, जो हमें नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है सर, ठीक है। कुंडली में फेरों की संख्या कम हो जाए, सर देखो सर फेरों की संख्या कम करोगे तो भाई मेरे पास एल का मान कम हो जाएगा। सर एक कम कैसे हो रहा है, देख यार, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद होगा, एल का फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल लिखवाया होगा ये, है ना। तो भाई यहां से अगर n कम होगा तो l का मान कम होगा, तो नंबर ऑफ लूप, है ना, घेरों की संख्या कम होने पर l का मान कम हो जाएगा, l का मान कम होगा तो भाई xl कम होगा, xl कम होगा तो z कम होगा, z कम होगा तो धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा तो भाई प्रकाश बढ़ेगा। तो भाई ये भी मेरे पास गलत बात है, खाली ऑप्शन नंबर 2 ही एक ऐसा था जिसमें आपका पावर कम हुआ, पावर कम होगा तो प्रकाश कम हो जाएगा, जो वो करने को बोल रहा है। सर ठीक है, समझ रहा है क्या? जी हाँ सर। क्या हमें इसमें और कोई समस्या? ना सर, बढ़िया है बढ़िया है, आगे बढ़ो। यहां देखो सर, औसत शक्ति पूछ रहा है, करंट का इक्वेशन है, वोल्टेज का इक्वेशन है। सर ये कौन सा? ये आपका अधिकतम मान होता है, ये आपका अधिकतम मान होता है। देखो भैया आई नॉट कितना आएगा सर, 1/√2। सर आई आर एम एस कितना होता है, आई नॉट बटा √2 रखा जाए 1/2 आएगा। सेम तरीके से भैया वी नॉट कितना है, 1/√2 है। सर वी का मान कितना होता है, अधिकतम मान का 1/√2 होता है, कितना वी 1/2 वोल्ट मेरे पास आएगा। तो ठीक है, पूछा क्या है, औसत शक्ति कितना। देख करंट का इक्वेशन ये रहा, वोल्टेज का ये रहा, ये क्या इनका कला का अंतर बोले तो फाई का मान, तो भाई फाई कितना हो गया, π/3। तो भैया होने वाला पावर लॉस कितना, वी आई कॉस फाई। सर वी कितना आया, 1/2, आई कितना है 1/2। सर फेस कितना 60 डिग्री, कॉस 60 कितना 1/2, कितना हो गया 1/8। भैया ये है मेरे पास होने वाला पावर लॉस, चल जाएगा। जी हाँ सर, तो 1/8 ऑप्शन नंबर डी डन है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़ो सर, 2011 का सवाल, 2011 मेंस का सवाल। सर ठीक है, क्या पूछा हुआ, हमसे से पूछा हुआ वर्ग माध्य मूल मान। सर ठीक है, हमने पढ़ रखा है वर्ग माध्य मूल। सर ठीक है, निकालते हैं। सर सबसे पहला काम क्या करना है सर, वर्ग करना है। सर ठीक है, वर्ग करो, वर्ग करूंगा तो वी नॉट बन जाएगा वी नॉट का स्क्वायर। सर ठीक है। सर अगला काम क्या है, माध्य बोले तो एवरेज। सर एवरेज कैसे निकालते हैं, सर एवरेज निकालते हैं ग्राफ का एरिया, ग्राफ का एरिया बटे उसका आधार। तो ठीक है सर, एक आवर्त काल सर कितना है टी, ये रहा, तो वह इसमें कितना एरिया आएगा सर, ये आएगा एरिया। जी हाँ सर, एरिया कितना सर, तो आयत है, आयत का एरिया सर लंबाई गुणा चौड़ाई बटे पूरा आधार सर कितना टी है। देख ले सर, ये तो यहां तक का टी, आधार कितना है पूरा एक आवर्त काल। सर ठीक है, रखा, सॉल्व किया, सर कितना हो गया वी नॉट स्क्वायर बटा 2। सर ठीक है ना, ये रहा डन सर। फिर पूछ रहा आपसे क्या, वर्गमूल, नंबर 3 वाला काम। तो भैया क्या करेगा, वर्गमूल करते तो भैया मेरे पास आने वाला वी आर एम एस, इसका वर्गमूल तो वी नॉट का स्क्वायर बटे 2 इसका अंडर रूट, चल जाएगा। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया, वी नॉट बटा √2। अरे वाह सर, वी नॉट बाय √2 ऑप्शन नंबर बी, बड़े ही प्यार से इसका आंसर हमारे पास निकल कर आ गया है। जी हाँ सर, क्या हमें इसमें किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं सर, बढ़िया बात करेंगे। सर 2011 एक ऐसी वोल्टता को श्रेणी क्रम में जुड़े एक प्रतिरोधक R, प्रेरक L पर अनुप्रयुक्त किया गया है। यदि R और प्रेरकत्वीय परिघात का प्रत्येक का मान से कितना 3 ओम दे रखा है, तो परिपथ में अनुप्रयुक्त वोल्टता और विद्युत धारा के बीच का कलांतर। सर ठीक है सर, क्या दे रखा है VR, सॉरी
आपको प्रतिरोध आर का मान से कितना 3 ओम बोल रखा है, और हमारे पास प्रेरकत्वीय प्रतिघात कितना 3 ओम बोल रखा है। हमने इसे डायग्राम बनाया हुआ है। सर कौन सा? फेजर डायग्राम। ये रहा आर, ये रहा एक्सएल, इनका परिणाम से कितना Z बोलते हैं, ये कितना 3, ये भी कितना 3। सर ये होता है फेज डिफरेंस जो आपको निकालने को बोला गया। सर फेज निकालना है, फाई निकालना है, डायग्राम में साफ साफ दिखता है कि सर यहां से tan फाई का मान होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है एक्सएल, आधार कितना है आर, दोनों का मान से कितना 3 और 3। सर ठीक है, काटा। सर tan फाई का मान कितना हो गया 1 हो गया, तो भाई फाई फेज डिफरेंस कितना 45 डिग्री, या रेडियन में से कितना आएगा पाई बटा 4। अच्छा सही है, सही है, ऑप्शन नंबर बी बड़े प्यार से। डन सर, बढ़िया था, आसान था। आगे बढ़, देख मेरे लाल। सर मेरे पास 2010 का सवाल, ठीक है सर, कैसे करेंगे सही? ये है मेरे पास एलसी ऑसिलेशन का सवाल। एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऊर्जा दोलन। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी जो ऊर्जा होता है वो प्रेरक और संधारित्र के बीच में दोलन करती है, कभी एल पे, कभी सी पे, कभी एल पे, कभी सी पे, कभी एल पे, कभी सी पे। अच्छा, तो लगातार आपकी ऊर्जा ऐसे नाचता रहता है। तो ठीक है, कभी एल कभी सी, कभी एल कभी सी। अच्छा अच्छा सर, तो देखना, तो ये रहा एल, ये रहा सी। ठीक है, अब L पर आने वाली ऊर्जा सर कितना होता है हाफ एल आई स्क्वायर, इस पे कितना होता है सर हाफ सी वी स्क्वायर। सर ठीक है, बात समझ रहा हूं। तो भैया या तो मेरे पास ऊर्जा पूरी की पूरी सर किसके पास रहेगी, इसके पास, तो हाफ सी वी नॉट का स्क्वायर, या सारी ऊर्जा इसके पास रहेगी सर कितना हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, या सर दोनों में थोड़ी थोड़ी रहेगी, तो कितना हाफ एल से कितना आई का स्क्वायर प्लस हाफ सी वी का स्क्वायर। अच्छा समझ रहा है, कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित या तो पूरी रखेगा सी, या पूरी रहेगा एल के पास, या रहेगा सर दोनों में थोड़ा थोड़ा, थोड़ा तुम्हारे पास थोड़ा हमारे पास, दोनों का योग हमेशा नियत आएगा सर। ठीक है, अब सुनना आपने क्या किया, एक लिया है संधारित्र जिसको आपने V1 तक चार्ज कर दिया है, अब आपने उसको जोड़ दिया एक प्रेरकत्व L के साथ, तो हुआ क्या, आपका विभव कम होकर सर कितना V2 हो गया। तो बोल रहा है प्रेरक में बहने वाली सर धारा कितना होगा। सर ठीक है, ऊर्जा संरक्षण बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा सर बात समझना, पहले सिर्फ और सिर्फ क्या था हाफ सी वी1 का स्क्वायर, किसके पास था, संधारित्र कैपेसिटर के पास। अब क्या हुआ सर, उसका विभव कम हो गया, विभव कम होगा तो मेरे लाल उसकी ऊर्जा भी तो कम हो जाएगी। सर जो ये ऊर्जा कम हुआ है ये कहां जाएगा, कौन लेगा इसको, किसके घर जाएगा ये, सर ये जाएगा एल के घर पर। अच्छा तो भाई जो ऊर्जा पहले ये था सर ये कम होके हाफ सी V2 स्क्वायर हो गया, और बची हुई ऊर्जा कौन ले गया, इंडक्टर। अच्छा करंट पूछ रहा है, इसको ले आओ इस तरह से, उससे पहले 1/2 1/2 1/2 काट दो, इसको चलाएंगे सब, तो C इंटू V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर बराबर L इंटू आई का स्क्वायर। सर ठीक है, आने वाली करंट आई का स्क्वायर कितना आएगा, C इंटू V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर बटे L, सर स्क्वायर हटाओ अंडर रूट आएगा। सर ठीक है, तो C इंटू V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर बटे L का अंडर रूट। ये है आपकी धारा जो उस समय आपके प्रेरकत्व है ना, आपके प्रेरक बोले तो इंडक्टर में प्रवाहित हो रहा होगा। सर ठीक है ना, तो C V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर बटे L का अंडर रूट आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा सर, ऑप्शन नंबर मेरे पास है ये वाला, नहीं ये नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, डन। ओके सर डन है सर, चलेगा। देखो यहाँ पे V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर, तो भाई फर्क है इनमें। ठीक है, सेम मत कर देना। आगे अगला सवाल पढ़ेंगे। सर आपको दे रखा एक डायग्राम, बोल रखा अमीटर ए का पाठ्यांक कितना होगा और वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना होगा। ठीक है सर, V1 V2 सर कितना 300 वोल्ट। सर V1 क्या है, सर V1 है इंडक्टर के सिरों पर आने वाला विभवांतर। सर ठीक है, सर V2 क्या है, आपके कैपेसिटर संधारित्र पर आने वाला विभवांतर। सर कितना 300 दे रखा है।
उड़ी बाबा, ध्यान से देख सर, VL और VC का मान सेम टू सेम है क्या? अरे हाँ, अगर VL और VC मेरे पास सेम आएगा सर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है सर? ये तो रेजोनेंस होता है, ये तो रेजोनेंस होता है। जब VL और VC सेम होगा क्या बनेगा सर? रेजोनेंस बनेगा। अच्छा सर, रेजोनेंस में क्या होता है? रेजोनेंस में क्या होता है सर? रेजोनेंस में ये होता था कि सर सारा है ना, Z का मान सर कितना R आ रहा था। जी हाँ सर, सारा का सारा विभव सर कौन? प्रतिरोध खा रहा था। अच्छा सर, मेरे पास करंट कितना मैक्सिमम आता था? कितना? V बटा Z। सर कितना? V बटा R। हाँ सर, फेज डिफरेंस कितना? 0 था। पावर फैक्टर से कितना? 1 था। जी हाँ सर, यही कुछ गिनी चुनी बातें हैं जिनमें से सवाल पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो भैया देखो सर, मेरे पास V1 V2 तो आपस में खत्म, सारा विभव कौन खाएगा? ये 220 वोल्ट कौन खाएगा? ये खाएंगे सर। सब को देख ले, V बराबर VR आएगा। अच्छा, तो भाई V3 का मान जो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है वो लगाई गई बैटरी का विभव V के बराबर। सर V कितना? 220, तो 220 वोल्ट तो ये खाएगा सर। ठीक है, 220 वोल्ट तो ये खाएगा सर। ठीक है, बात कर रहा है सर किसकी? करंट की। लो भाई करंट निकालते हैं सर। करंट कितना होगा अपन ने? V बटा R। सर V कितना? 220। R कितना दे रखा है सर? 100 दे रखा है। भाग दिया कितना? 2.2 एम्पियर। क्या बात है सर, क्या बात है। तो भाई कितना आंसर आ गया? 220 वोल्ट और 2.2 एम्पियर। कहां गया भाई? होए 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 होए, 220 वोल्ट। अच्छा एग्जैक्ट नहीं दे रखा अपने को। अच्छा, दो ऑप्शन में सेम दे रखे हैं। ओरे बाबा रे बाबा रे। तो भैया इसमें गलती से दो ऑप्शन सेम प्रिंट होके आ गए हैं, तो हम किसी एक को चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओहो हो, हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अपना पॉइंट क्लियर है। ठीक है, ठीक है, अपना आंसर, अपना आंसर सी करते हैं। ठीक है, 220 वोल्ट और 2.2 एम्पियर। ओके सर, बढ़िया है, चकाचक है, डन है सर। आओ आगे बढ़ेंगे। जी सर, यहां देखो, सब परिपथ में होने वाली ऊर्जा हानि। ऑप्शन देख के दिमाग में खौफ। सर कैसे इसको करेंगे मेरे लाल? जितना गंदा दिख रहा है ना उतना ज्यादा आसान है। सर कैसे? सर पावर पूछा हुआ है। हाँ सर, एसी में पावर क्या पढ़ रखा है? VI cos phi। जी हाँ सर, ऑप्शन देख सर, ऑप्शन में कहीं भी करंट है ही नहीं, तो कोई बात नहीं सर। इसको करते कितना? V² बटा Z इंटू कितना? R बटा Z। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखा जाए। सर V लगाया गया EMF सर कितना? E बोला हुआ है सर। ठीक है, लो भैया E का स्क्वायर, ये R, ये कितना? Z का स्क्वायर। सर ठीक है, तो भैया देखो 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 सर, कितना हुआ? E², ये रहा R। तो Z कितना होता है? तो Z होता है मेरे पास R का स्क्वायर प्लस XL। XL कितना होता है? ओमेगा इंटू एल माइनस XC, बोलो तो 1/ओमेगा C। इसका आएगा स्क्वायर, सर ये आएगा अंडर रूट। सर इसके ऊपर स्क्वायर भी था। जी सर, स्क्वायर लगा दूंगा सर। ठीक है, तो भैया अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा। जी हाँ सर, तो लिखो कितना मेरे पास आया? आने वाला पावर, आने वाला पावर कितना होगा मेरे लाल? ये आएगा E² बटे R इंटू R। है अंदर है क्या? R आएगा, देख कितना आएगा? आएगा R का स्क्वायर प्लस कितना? ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C से इसका करूंगा स्क्वायर, और सर मेरे पास खाली ये बचा हुआ है। सर ठीक है, ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला पूछा है, बस उसको थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया है। अच्छा, ऐसे हमारे दिल दिमाग के साथ ये खेल जाते हैं। अच्छा सर, तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े सुकून से, बड़े मौज में। जी सर, चलेगा। मेरे हिसाब से इसमें किसी तरह की कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई दुख दर्द, कोई परेशान होने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं है, आगे बढ़ेंगे। ओके सर, आगे बढ़ूंगा। सर 2000 का सवाल है सर, कहाँ पूछा हुआ है? क्वालिटी फैक्टर पूछा हुआ है सर, डायरेक्ट पता होना चाहिए सर। कितना होता है? XL बटे R होता है या XC बटा R होता है सर। कितना आएगा? ओमेगा L बटे R बनेगा या कितना? 1/ओमेगा C इंटू R बनेगा। जी सर, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है। ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, डन है सर। आगे बढ़ा दो सर, एक और सवाल है सर, ये वाला क्या पूछा गया? सर एक ट्रांजिस्टर दोलनित्र है ना,
दोलनित्र, भैया एलसी ऑसिलेशन यार, हिंदी इतनी पवित्र बोलनी नहीं आती मेरे को, ठीक है। दोलनित्र के साथ अनुनाद में है सर, ठीक है, तथा आवृत्ति एफ है। यदि एल को 2 गुना और सी को 4 गुना कर दे तो भाई आवृत्ति क्या होगा? सर हमने पढ़ रखा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास होता है कितना, 1/√LC होता है। जी हाँ सर, यहां से एफ कितना आएगा सर, ओमेगा होता है 2πf। जी हाँ सर, कितना आएगा 1/√LC। जी हाँ सर, तो देखना एफ मेरे पास 1/2π√LC। जी हाँ सर, तो देखना साफ साफ दिखता है कि भैया मेरे पास एफ समानुपाती है 1/√LC के। जी हाँ सर, एल को कर रहा है 2 गुना, सी को कर रहा है 4 गुना, तो देख रहे भाई यहां से कितना F2/F1 कितना आएगा सर, L1C1/L2C2 का अंडर रूट। सर नया F2 तो नहीं पता, पहले कितना F था सर, L1 को L1, C1 को C, सही कितना है पास, L को कर दिया है 2 गुना, C को कर दिया है 4 गुना, इसका आएगा अंडर रूट कितना, 1/√8 बचा हुआ है। तो भाई मेरे पास F2/F कितना हो गया, 1/2√2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो गया, F/2√2। ये मेरे पास आएगा आंसर। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। डन है सर, बढ़िया है सर, 1 नंबर सर, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, डन। तो भाई ये होते अपने PYQ के डिस्कशन समाप्त, ठीक है। अब सुनो, अगर आपने ध्यान दिया हो, सिर्फ 2016 नीट 2016 के क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ी क्या होती, बहुत ज्यादा थी, जो सॉल्व करना अपने लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अक्सर छोड़ के आगे बढ़ जाया करो, टाइम खराब ना किया करो। बाकी जो सवाल था सिंपल फॉर्मूला बेस हैं, सिंपल डायग्राम बेस हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ फॉर्मूला पता है तो 10 में से 8 सवाल इस चैप्टर के बड़े सुकून से किए जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो भाई ये होती है आज की कहानी समाप्त, बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।